अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी ठरक रखते हैं ना, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, अगर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं या फिर उनसे बातचीत करते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त के साथ वाकया पेश आया और बड़ा सच्चा और पक्का वाकया है और वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। ठीक है, आप लोगों ने गौर और फिक्र से ये बात सुननी है और अपने आप को ऐसे किसी भी बुरे हादसे से या फिर ऐसे किसी भी बुरे गिरोह से खुद को बचाना है। हुआ कुछ यूं कि मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर एक लड़की के साथ दोस्ती की। अब वो लड़की जहां बैठकर उससे बात कर रही थी, कि जिस जगह वो बैठकर बात कर रही थी, वहां इर्द गिर्द ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे उसके घर में बहुत ज्यादा मुलाजिम है। ठीक है, कोई से पूछ रहा होता है कि मैम आपके लिए चाय ले आए, पानी ले आए, जूस ले आए, और मैम आपके कौन से कपड़े प्रेस करने हैं, मैम ड्राइवर रेडी है। इस तरह की चीज़ें उसको सुनाई दे रही थी और वो सोच रहा था कि जिससे मेरी दोस्ती हुई है वो काफ़ी अमीर और अमीर कबीर लड़की है। अब जब उसके साथ ये ज़िंदगी का ऐसा वाकया शुरू हुआ तो वो बड़ा खुश था कि मेरी ज़िंदगी में कैसी लड़की आ गई है जो बड़ी लैंडलॉर्ड अमीर लड़की है। उस लड़की ने उसे कहा कि मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती हूँ, तुम किसी ऐसी जगह बैठो जहां मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूं। अब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त साहब हैं, वो अपने कमरे में जाते हैं और कमरा लॉक करते हैं और अब लड़की के साथ वीडियो कॉल पर आते हैं। तो जैसे ही वो लड़की के साथ वीडियो कॉल पर आते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं तो लड़की कपड़ों के बगैर थी और कपड़ों के बगैर वो देखते ही पहले तो वो चौंक गए। तो वो कहने लगी कि तुम क्यों शर्मा रहे हो मुझसे, जब मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, जब मैंने ये सोच लिया है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं कोई तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मैंने तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अपने कपड़े तक उतार दिए हैं और मैंने तुम्हें ये यकीन दिला रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, मरूंगी। तुम मेरे से शर्मा रहे हो यार। मैंने अपनी जिंदगी में ये सोचा था कि मैं जिसके साथ जीना चाहूंगी, जिसके साथ वक्त गुजारूंगी, जिसके साथ मैं शादी करूंगी, अज़दवाजी जिंदगी बनाऊंगी, उसके साथ मैं जब बात करूंगी तो मैं पहले ही दिन उसके सामने कपड़े उतार दूंगी। अब मेरा दोस्त बड़ा हैरान हुआ और वो इंप्रेस हुआ उस लड़की से। इंप्रेस होने के बाद उसने तो उस लड़की के साथ खुलकर बात करना शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद उन साहब ने वो कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन साहब ने अपने जिस्म के तमाम तर प्राइवेट पार्ट्स भी उनको दिखाना शुरू कर दिए। वो लड़की भी मेरे दोस्त के सामने बिल्कुल फोन पे नंगी थी और ये मेरा दोस्त भी बिल्कुल नंगा बैठ गया उसके सामने। अब जो कुछ बातें होती हैं और उस दौरान वो जो कुछ आपस में फोन पे बातें करते करते जो कुछ करते रहे, वो खूब 1-1.5 घंटे की उन्होंने वो वीडियो कॉल की और अच्छी खासी गपशप लगाई। दोस्त मेरा बड़ा खुश था और वो कहता है कि जैसे ही उसकी कॉल बंद हुई, मेरा उससे राब्ता ख़त्म हुआ। कॉल बंद होते ही थोड़ी ही देर बाद मुझे कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि साहब, आपने जो बात की है, जिस तरह से वीडियो में एक्ट किया है, वो तमाम तर हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को पब्लिक ना करें या किसी वेबसाइट पर ना डालें या फिर आपके अपनों तक व्हाट्सएप ना करें, तो आपकी बचत इसी में ही है कि आप हमें 5 लाख रुपए दे दें। अब आप सोचें कि 10 मिनट के ठरक के लिए, 10 मिनट के मजे के लिए अब वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब वो कहने लगा कि तुमने जो करना है कर लो। अब वो ये समझ रहा था कि शायद ये मजाक है, शायद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं सकती। वो ऐसी बहुत सारी चीजें सोचकर बैठा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने वो वीडियो का एक खास क्लिप, समझ रहे हो ना, खास क्लिप उसको व्हाट्सएप किया और कहा कि यही क्लिप आपके घर वालों को या फिर हम आपको फेसबुक पर टैग करने वाले हैं। अब आप सोचें कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसने कहा अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दे और मैं जो है इसके ऊपर
कोशिश करता हूं, मैं 5 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं, मैं कोशिश करता हूं मैं कहीं से अरेंज करूं और आपको ये पैसे दूं। अब आप सोचें कि जब वो पहले उसने सोचा कि मेरी जिंदगी में एक बड़ी अमीर लड़की आ गई है तो मेरी तो अब जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, बड़े लड़के हैं, ये सोचते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ना कोई अमीर लड़की आ जाए जिससे मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये वो सोचता नहीं है कि मैं कुछ कर लूं और मैं उस काम में कामयाब हो जाऊं तो मेरी जिंदगी संवर जाए। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई अमीर लड़की, अमीर आंटी आ जाए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाए। तो अब साहब यही सोचते थे और सोचते सोचते वो ऐसे मामले में फंस गए। जब वो अपने घर से बाहर निकले, अपने एक बहुत अहम हमारे एक और दोस्त हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार अब जो कुछ होना है वो तो होना ही होना है। अब अगर तुम बदनाम होंगे वो तो तुम हो गए, लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। तो बड़ी हिम्मत करके वो लड़का वहां पे साइबर क्राइम में गया। वहां पर जाकर उनके साथ राब्ते में रहा कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, आप प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, आप मेरी वीडियो को वायरल ना कीजिएगा, कहीं पोस्ट ना कीजिएगा। वो मिन्नतें करता रहा, रोता रहा, उनके सामने एक्टिंग करता रहा और बिल आखिर वो साइबर क्राइम में गया और वहां जाकर उसने कहा कि मेरे साथ ये सीन हुआ। वहां के इंस्पेक्टर साहब ने काफी इनको सपोर्ट किया, बहुत ख्याल रखा, लेकिन वहां पर इसकी काफी चित्रोल भी हुई। मतलब चित्रोल से मुराद कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने काफी इसको बेइज्जत भी किया। अब आप सोचें कि जिस शख्स को कभी किसी ने ओए तक नहीं किया था वो एक लड़की के चक्कर में किस तरह से जलीलो ख्वार हो रहा है। अब मैंने अपने दोस्त की इजाजत से आप लोगों को ये वाकया सुनाना चाहा, बल्कि उसने खुद कहा कि ये वाकया यार अपने YouTube पर बैठकर लोगों से शेयर करो ताकि और बहुत सारे लोग जो हैं इससे बच सकें। तो फिर क्या हुआ जनाब कि साइबर क्राइम ने पूरी तरह से तवज्जो से उस ग्रोह को पकड़ा और पकड़कर उनसे न जाने कितने लोग, हजारों की तादाद में लोगों की वीडियोस को रिकवर किया। अब आप सोचें कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी जिंदगी में कोई अमीर लड़की आए, मैं उसके साथ बाहर चला जाऊं, और वो लड़की गोरी फॉरेनर टाइप की लड़की थी और फुल उसने इसको बिल्कुल ऐसे सांचे में उतारा और सांचे में उतारने के बाद इसके कपड़े उतरवा दिए। खुद तो वो कपड़े उतार कर आई थी। आप ध्यान करें, आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई लड़की आ सकती है, फेसबुक से, टिकटॉक से, इंस्टा से, कहीं से भी, या फिर आम जिंदगी में आपको कहीं मिल सकती है। तो याद रखें, खुद को ऐसी किसी जलालत में ना डालें, खुद को बचाएं। अगर आपके साथ कोई सिंसियर होगी तो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। और आप भी अपनी ठरक को कंट्रोल में रखें, वरना यह ना हो किसी दिन आपको भी इसी तरह की बदनामी का सामना करना पड़ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे गंदे गिरोह और ऐसे गंदे लोगों से बचा के रखिए, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, इंसान से खता होती है, लेकिन कोशिश आपने करनी है, आपने जरूर कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से बच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।